दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी डील हुई है और डील के माध्यम से जम के खरीदारी भी हुई है, लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पाई। तो इसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर। हर घड़ी हर पल वो बेचने को आ रहे हैं अपना माल और उनको बहुत ज़्यादा डराया भी गया और एक बहुत समय से ये खेल चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यस बैंक ने जो सबसे ज़्यादा इस बार जो प्रोविज़न रखा है अपने बिजनेस को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, उसी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। कुछ बड़ी बैंक है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न कम रख रही है और उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है। क्या आ जा रहा है कि इस समय जो प्रोविज़न कम रखे बैंक उनको आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस रिपोर्ट को अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या है। क्या यस बैंक ने जो फैसला किया वो सही है? दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया बैंकिंग सेक्टर को लेकर। क्या वो बयान है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और क्या यस बैंक में इस मौके पे अब खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी कर रहे हैं और बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर यह है कि अब एफआई फिर से बाजार में अच्छी खासी खरीदारी शुरू कर चुके। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज निफ्टी 50 18,065 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। 0.84% की तेजी थी, तो काफ़ी अच्छा आज बाजार दौड़ा है। इसके पीछे वजह उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 43,233 के स्तर पे 0.54% की तेजी थी, लगभग आधा % की तेजी, यानी बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी तेजी कम थी। लेकिन पीएसयू बैंक ने आज कमाल किया है, 4,167 के स्तर पे 2.45% की बम्पर तेजी, यानी लगभग 2.5% दौड़ा आज सरकारी बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,885 के समय मात्र 0.34% की तेजी थी, यानी प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में आज कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। यस बैंक की बात करें स्टॉक की शुरुआत 15.65 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 15.60 पर थी, लो बना 15.60 का ही, यानी पूरे दिन में आज हमने कोई निगेटिव ट्रेंड होता हुआ दिखाई नहीं दिया स्टॉक के अंदर। और जो हाई बनी है वो 15.85 के, काफ़ी अच्छे ऊपर तक गया था स्टॉक। अंत में 15.70 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.64% की तेजी थी। तेजी कम है, इसके पीछे वजह यह है कि आज सरकारी बैंकों में तो तेजी थी लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में कोई खास तेजी नहीं थी। वॉल्यूम में अच्छी खासी आज वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीलर उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की ही डीलर उठाई गई थी, लेकिन कल वॉल्यूम काफ़ी कम था, 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीलर उठाई गई थी, लेकिन आज फिर से वॉल्यूम दुगुना हुआ, यानी 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है वो ये है कि एफआई जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं बाजार में। आप देख सकते हो 26 अप्रैल को उन्होंने 1,257 करोड़ की नई खरीदारी की थी और 27 अप्रैल को उनकी खरीदारी बढ़ के 1,652 करोड़ तक पहुंच गई, जो आज 28 अप्रैल को 3,304 करोड़ तक पहुंच गई, यानी ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हो चुकी है एफआई की। और ये बहुत बड़ी बात है। अप्रैल महीने से देखें तो शुरुआत से ही लगातार बिकवाल बने हुए थे एफआई और उनकी तरफ से बिकवाली का आंकड़ा माइनस बना हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हो जो उनका खरीदारी का आंकड़ा पॉजिटिव हो चुका है। 5,711 करोड़ की उन्होंने खरीदारी कर ली है। इन 3 दिन के दम पे देखें तो सारे का सारा आंकड़े पलट चुके और एफआई बाजार में फिर से लौट के आए। अब यहाँ पे एक बड़ी जानकारी और निकल कर आई है। यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने यहाँ पे एक इन्वेस्टर मीटिंग की है। तो यहाँ पे देख सकते हो अमानसा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ में इनकी एक मीटिंग थी जो कल पूरी हुई है। आपको ये ध्यान होगा तो हमने ऑलरेडी शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी डिस्कस किया कि अमानसा होल्डिंग की काफ़ी अच्छी यहाँ पे होल्डिंग है, इन्होंने निवेश किया हुआ यस बैंक में और इस बड़े इन्वेस्टर के साथ में यस बैंक ने अपनी मीटिंग की है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ आने वाले समय इसके पॉजिटिव सिग्नल हमें दिखाई दे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। अब यहाँ पे एक देख सकते हो कि आरबीआई की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से कहा गया कि ये रिसेंटली जो यूएस बैंकिंग प्रॉब्लम हुई है उसके बाद में हमने भी अपने बैंकिंग मॉडल को लेकर बहुत सारी सावधानी बरतनी शुरू कर दिया है। हम अब इन बैंकों के कारोबार करने के तरीकों को बहुत नज़दीक से जांच परख कर रहे हैं, उनके ऊपर अच्छे से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया के लिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए जैसी यूएस में हुई, उसकी हमने अब शुरुआत कर दी गई है। शक्तिकांत दास का कहना है कि जब से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप की बैंक का जो क्राइसिस के मामले से गुजरने लगी उसके बाद में हमने देखे तो अपनी तरफ से आरबीआई ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। जो बिजनेस मॉडल है बैंकों का वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या उनके लिए कोई रिस्क फैक्टर ज़्यादा है जो आने वाले समय कोई प्रॉब्लम दे सकती है, ये सारी बातें हम चेक कर रहे हैं और कहीं पर कुछ कमी है तो उसको किस तरह से सुधारना उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। यानी अब बैंकों के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जा रहा है, हर बैंक के ऊपर उनका रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर कितना है, वो किस तरह से उनकी बैलेंस शीट में क्या है, क्या बैलेंस शीट में
में कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है, वो सारी की सारी जानकारी अब आरबीआई बहुत तेजी से और बहुत पैनी नज़र से ध्यान रख रही है। तो ये फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि समय से पहले ही अगर यहाँ पे फैसले कर लिए जाए, अगर किसी बैंक की सेहत में कुछ कमी है तो उसको सुधार लिया जाए, ताकि आने वाले समय कोई और यस बैंक बन न पाए। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला है, और ये जो जिस तरह से फैसला लिया गया है आरबीआई की तरफ से, ये आने वाले समय में हमारे बैंकिंग सिस्टम को और मजबूती प्रदान करेगा। इस समय आरबीआई बैंकों के कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, एसेट क्लासिफिकेशन और उनकी प्रोविजनिंग, इन सब के ऊपर ध्यान दे रही है। उनकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट किस तरह से है, काम कर रही है। बैंकों का एनपीए, जो आप देख सकते हो कि इस बार बैंकों के एनपीए में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, एक बहुत बड़ा ये शुभ संकेत है बैंकों के लिए। आप देख सकते हो कि बैंकों का एनपीए 4.41% पर आ चुका है, जो पहले 5.8% के आसपास था, और इस वजह से देखें तो बैंकों की सेहत में सुधार तो बिल्कुल हुआ ही है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी बड़ी बैंक है जो प्रोविजनिंग बहुत कम रख रही है, और ये एक तरह से देखें तो बैंकों की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जो रिपोर्ट कह रही है कि बैंकों की हेल्दी सेहत के लिए ज़रूरी है कि प्रोविज़न रखा जाए। आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में बैंकों को पता नहीं होता है। कौन सा बड़ा एक एनपीए बन सकता है, किसी बड़ी कॉरपोरेट हाउस की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे में प्रोविज़न रखना चाहिए। लेकिन इस समय बैंक लगातार अपना प्रोविज़न कम करिए, और यही बात लगातार यस बैंक को लेकर क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि यस बैंक ने प्रोविज़न क्यों रखा। तो यस बैंक ने अपने आने वाले समय को देख के रखा है, क्योंकि यस बैंक की नई शुरुआत है, कल को कोई और बड़ा एनपीए न बन जाए फिर यस बैंक को प्रॉब्लम है, इसीलिए यस बैंक ने हैवी प्रोविज़न रखा है। लेकिन अब देखें तो यहाँ पे कुछ जो रजिस्टर से ये बातें निकल के आई है कि जो प्रोविज़न कम रखने लगे, ये एक फैसला अच्छा नहीं है। बैंकों को इसमें आने वाले समय में भविष्य के जो घाटे के प्रावधान को कम करने का मतलब ये है कि आने वाले समय उनको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो लगातार प्रोविज़न कम किया जा रहा है। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 2022 में जो प्रोविज़न था उससे 2023 में एक भारी गिरावट हुई है प्रोविज़न में। इसी तरह से अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक, तो जो उन्होंने भी प्रोविज़न में काफ़ी कमी कर ली है पिछले एक साल में। बजाज फाइनेंस की बात करें वहाँ पर भी आपको प्रोविज़न कम होता हुआ दिखाई देगा, और इसी बात को लेकर यहाँ पे रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये गलत फैसला है। प्रोविज़न रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय बैंक की सेहत के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनके पास एक प्रोविज़न होगा तो वो अपनी कारोबार को अच्छे से पटरी पर ला सकते हैं अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो एक हिसाब से जो यस बैंक का फैसला वो यहाँ पे सही साबित होता है कि यस बैंक के मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया है ये आने वाले समय यस बैंक को मजबूती प्रदान करेगा। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें। 9:20 पर 15.75 की प्राइस से देख सकते हैं 14,57,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:31 पर 15.85 की प्राइस से देख सकते हो 12,96,000 शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 9:42 पर 15.75 की प्राइस से ही 19,22,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 9:55 पर 15.75 की प्राइस से ही 22 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 9:57 पर 15.80 की प्राइस से 10,36,000 शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 1:29 पर 15.75 की प्राइस से 14,80,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद फिर 1:31 पर 15.80 की प्राइस से 17,98,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:13 पर 15.65 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बिकवाली बहुत कम है, सिर्फ 2 बिकवाली है, जबकि खरीदारी इसके आगे बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब मिसगाइड किया जा रहा है जनरल पब्लिक को, और बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी करें, क्योंकि प्राइस नीचे आ गई है इस रिजल्ट के बाद, जबकि रिजल्ट बहुत बेहतर था। आपने देखा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4 गुना प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ आंकड़े पॉजिटिव थे, उनको भी निगेटिव बताया जा रहा है। प्रोविजन क्यों रखा जा रहा है, जबकि ये बात क्लियरली साबित हो गई कि प्रोविजन रखना बैंक की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय यस बैंक को उससे वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि यस बैंक में ये निवेश का सही मौका है, और आने वाले समय डेफिनेटली एक तेजी का दौर शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।